उसके बाद वो फिर उठ के जा रहे थे तो लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया कि इसके आगे का आपका क्या प्लान है। उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं अदालतों के अंदर और अदालतों से इंसाफ लेंगे, अदालतों से पूछेंगे कि भाई क्या करना है आगे। हमारे पास प्लान तो बहुत सारे हैं करने के लिए, मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, कहा जा रहा है कि आइन की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, अदालतें वहां पे है नहीं, अदालतें अपनी मर्जी से जो है ना अदालतें लगती हैं और अपनी मर्जी से जो ना फैसले किए जाते हैं। तो अब सुहेल आफरीदी ने कहा है कि है ना अब हम जो करेंगे, जो उन्होंने कहा है कि अब जो हम आवाम का लेकर एहतजाज करेंगे ट्यूसडे वाले दिन, आप देखें कि हम क्या करने वाले हैं। और हुकूमत को आखिर सवाल ये है कि हुकूमत जब इतनी पुर उम्मीद है, काम इतने अच्छे कर रही है, मैशत इतनी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो फिर हुकूमत को क्या मसला है? हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हुकूमत क्यों इतनी डरी और खौफ ज़दा है? आप लोगों से सवाल है मेरा, आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा सुहेल आफरीदी को? आखिर उनकी बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? उनका तो ये राइट हक है, कहना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं कि इस आइन से इजाजत लेकर आए, मगर आइन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इस आइन की, और वो लोग जो है ना किसी इस आइन को, इस पर्चे को, इजाजतनामे को मानते नहीं है, वो तो गार्बेज में फेंक देते। तो फिर ये क्या, कहां से वो इजाजत लेकर आए? जो इनका हक समझे सियासी हक है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये हमारी मर्जी है कि हम मिलने नहीं देते, तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ही नहीं चाह रही किसी सूरत भी कि सुहेल आफरीदी मिले। उन्होंने कहा कि अगर मिलना है तो उनकी बहनें मिलने, तो भाई बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि इनको इस बात का डर है कि सुहेल आफरीदी अंदर जाएंगे और इमरान खान ऐलान करेंगे कि भाई तुम एहतजाज की तहरीक शुरू कर दो और इनके खिलाफ, ये आइन के खिलाफ ये बात करो। तो उनको ये डर खौफ है कि हम जो आइन दबादब पास करा रहे हैं, जो हम क्या कहते हैं आइन में तरमीम कर रहे हैं और जो इस तरह का अपनी मर्जी का हम कानून लेकर आ रहे हैं, तो शायद इसके खिलाफ सुहेल आफरीदी जो है ना स्टैंड ले लेंगे और इमरान खान के कहने के ऊपर। तो इनको इतना खौफ, इतना डर है कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, इतना डर है उसे। और जबकि इधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी देखो 2018 से पाकिस्तान तबाही की तरफ चला गया। 530,000 अरब रुपया जो लिया गया आईएमएफ से कर्जे में, करप्शन की गई, उसके ऊपर उसका कौन जवाब देगा? जब ये कह रहे हैं कि मुल्क तो तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क तो क्या कहते हैं मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो अगर ये सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो जो शख्स, आप खुद सोचिए कि उस शख्स की पॉलिसी सब खत्म कर दी उन्होंने, एकदम जीरो कर दी। उस पार्टी को, बड़ी पार्टी को किनारे लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली, दीवार से लगा दिया। अब इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, समझ लें उनके अपने बकौल कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, उनके कुछ लोग अंदर जेल में बैठे हुए और कुछ लोग बाहर है, तो वो भी कोई काम वो करने नहीं देते, एहतजाज वो नहीं करने दे रहा है। आप सोचिए कुछ भी उनको करने नहीं दे रहा है पार्टी को। पार्टी उनके नजदीक खत्म हो चुकी है। खुद इन्होंने, नवाज शरीफ ने आगे कहा है कि पीटीआई खत्म हो चुकी है, उसका वोट बैंक खत्म हो चुका, अवाम उसको चाहती नहीं है। फिर डर और खौफ किस बात का है? भाई मिलने दिया जाए ना उसको, कैदी है, कैदी से अगर उसकी सगी बहनें मिलने दे रही है तो मिलने दिया जाए। तो इसका ये मतलब है कि जो मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि शायद इमरान खान को तने तनाई में डालने के बाद उसको फांसी का फंदा दिखा दिया गया है और उसको कहा गया है कि किसी वक्त भी तुम्हें अब फांसी दे दी जाएगी। और अवाम को ये लोग इस वजह से बार बार इस तरह की वीडियो चला चला के राजी कर रहे हैं कि देख लो इमरान खान के साथ ये हो रहा है, और अवाम कोई एक्शन नहीं ले रही। अवाम सोई भी है और जाग नहीं रही है कि ये लीडर के साथ, उनके लीडर के साथ क्या हो रहा है। अगर खान के साथ कुछ हो गया और सुबह उठ के उनको पता चला गया कि खान अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मैं मेरे मुंह में खाक, मैं ऐसी बात नहीं कह रही, अगर हो गया ऐसा, तो क्या अवाम फिर निकलेगी बाहर सड़कों पे? तब आएगी एहतजाज करने के लिए, फिर अपना एहतजाज को डब्बा खोलेगी और चीख पुकार मचाएगी। जो अभी सुकून से बैठी है, सिर्फ सुन रही है। सुहेल आफरीदी पूरी रात बैठे रहे। जब उनसे पूछा गया, साफी ने पूछा कि आपकी रात कैसे गुजरी, कह लगा खान के लिए तो हमारी सारी जिंदगी की हम रातें जागकर गुजार सकते हैं और हम इसी तरह बैठ सकते हैं, और अब हम अवाम को अपने साथ लेके निकलेंगे और अवाम जवाब देगी। तो अब देखते हैं सुहेल आफरीदी इसके आगे क्या करते क्या नहीं करते। तो यही हमारा क्वेश्चन है आज और यही सवाल है। आप लोग भी आइए, मगर अपना लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा और अपनी बात पे रहिएगा। ये ना हो कि आप लोग आते हैं और कॉलर के ऊपर जो ना बहुत ज्यादा बहस और तकरार शुरू कर देते हैं। आप कॉलर